अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: दुनिया की वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में भी अदा की जाएगी? जवाब: निकाह है। सवाल: बाजमात नमाज अदा करने के लिए कम से कम कितने अफराद का होना ज़रूरी है? जवाब: नमाज बाजमात अदा करने के लिए 2 अफराद का होना ज़रूरी है। सवाल: गम, गुस्सा और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से कौन सी बीमारी पैदा होती है? जवाब: गम, गुस्सा और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से बदहज़मी पैदा होती है। सवाल: रूह अल्लाह किस नबी का लक़ब है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूह अल्लाह है। सवाल: हज़रत तलहा ने कौन सी आयत पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था? जवाब: हज़रत तलहा ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 92 पढ़कर अपना बाग अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था। सवाल: सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन किस साहबी रजी अल्लाह अन्हु को कहा? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को कहा। सवाल: किसकी रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया। सवाल: किन बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था? जवाब: मनात और रज़ा बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था। सवाल: लफ्ज़ इस्माइल के मायने क्या हैं? जवाब: लफ्ज़ इस्माइल के मायने अल्लाह का सुनना है। सवाल: कुरान मजीद में किस कौम का तज़किरा सबसे ज़्यादा है?
जवाब, कौम बनी इसराइल का तज़किरा कुरान पाक में सबसे ज़्यादा है। सवाल, नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब, मच्छरों की 60 लाख फौज का हमला हुआ। जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मिस्र की तरफ चले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल कितने हाशिम व खदम के साथ किया? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 खादमों के साथ अपने वालिदैन का इस्तकबाल किया। सवाल, जंग सुफैन कितने दिन तक जारी रही? जवाब, जंग सुफैन 13 दिन तक जारी रही। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत कैसी थी? जवाब, सुर्ख व सफेद थी। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम को कबूल हुई थी। सवाल, फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? जवाब, फिरौन बादशाह बनने से पहले कर्जदार था। सवाल, बैत अक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब, बैत अक़बा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थी। सवाल, गार सूर क्यों मशहूर है? जवाब, हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 3 दिन का क़याम फरमाया था। सवाल, इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन अबी को कत्ल करने की पेशकश की थी। सवाल, इंसानी जिस्म के कौन से 2 हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं? जवाब, नाखून और बाल मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं।
सवाल, कुरान पाक रोज़े क़यामत किसकी शहादत की गवाही देगा? जवाब, कुरान पाक रोज़े क़यामत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की गवाही देगा। सवाल, 5 मरतबा कौन सा हरूफ तहजिया हरूफ मुक़त्तात में आया है? जवाब, 5 मरतबा सीन हरूफ मुक़त्तात में आया है। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से कितने रोज़ कबल नाजिल हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से 7 या 9 रोज़ कबल नाजिल हुई। सवाल, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा किस शहर में गुजारा? जवाब, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा मक्का शहर में गुजारा। सवाल, हज़रत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दन में दाखिला कब हुआ? जवाब, हज़रत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दन में दाखिला 1200 कबल मसीह में हुआ। सवाल, इन नाबीना साहबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जवाब, वो नाबीना साहबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था इनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु है। सवाल, काबा शरीफ के कितने कोने हैं और इनके नाम क्या हैं? जवाब, काबा शरीफ के 4 कोने हैं और इनके नाम रुकन अस्वद, रुकन शामी, रुकन यमानी और रुकन इराकी है। सवाल, सुल्तान बिन अयूबी रहमतुल्लाह की रहलत के बाद इनका जानशीन किसे बनाया गया? जवाब, सुल्तान बिन अयूबी रहमतुल्लाह के भाई मलक आदिल को रहलत के बाद इनका जानशीन बनाया गया। सवाल, किस काफर जादूगर की परवरिश हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने की? जवाब, मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज है? जवाब, 7.5 तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज है। सवाल, किस चीज़ को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है?
जवाब: मौत को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है। सवाल: कूफा शहर किस साहबी ने बनवाया? जवाब: कूफा शहर हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु ने बनवाया। सवाल: मुझे अल्लाह ने नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब कहा था? जवाब: जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघोड़े में पहली मर्तबा कलाम किया। सवाल: बुलंद आवाज और एक दूसरे को नाजेबा नामों से पुकारने की ममानत किस सूरत में है? जवाब: सूरतुल हिजरात में है। सवाल: सुबुक्तगिन फौज में कौन से ओहदे पर फाइज थे? जवाब: सुबुक्तगिन फौज में जनरल के ओहदे पर फाइज थे। सवाल: क्या आप जानते हैं कि व्हेल मछली की जबान का वजन किस जानवर के वजन के बराबर होता है? जवाब: व्हेल मछली की जबान का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है। सवाल: वो कौन शख्स था जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनाकर सूली दे दी गई थी? जवाब: मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह यहूदियों को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए कि अल्लाह पाक ने इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया था, इसलिए यहूदियों को गिरफ्तार करके सूली दे दी गई थी। सवाल: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रब्बिउल अव्वल के 1 हिजरी में रखी थी। सवाल: अफ्यून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा किस मुसलमान साइंसदान ने इस्तेमाल की? जवाब: अफ्यून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा साइंसदान अल बेरूनी ने इस्तेमाल की। सवाल: हजरत हवा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब: इब्ने जरीर तबरी ने कहा है कि हजरत हवा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस साहबी से तहरीर करवाया था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से तहरीर करवाया था।
सवाल, गुज़श्ता दौर में हबशों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, हबशों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की कितनी मंजिल बनाई थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की 5 मंजिल बनाई थी। सवाल, इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम दर्ज है? जवाब, इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फ़ारकली दर्ज है। सवाल, क्या आप बता सकते हैं औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल, मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ़ कर देता है? जवाब, मोमिन का आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तग़फ़ार करने के अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ़ कर देता है। सवाल, कौन से 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली। सवाल, किस पैगंबर के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सवाल, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत किस नबी के जैसी बना दी जाएगी? जवाब, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जैसी बना दी जाएगी। सवाल, किस नमाज की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है? जवाब, नमाज जनाजा की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके नाखून नहीं होते? जवाब, वो जानवर मेंढक है जिसके नाखून नहीं होते। सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क जापान है। सवाल, जनाबत की हालत में खाने पीने से कौन सी बीमारी लगती है? जवाब,
जनाबत की हालत में खाना पीना जायज़ है, अलबत्ता मुस्तहब ये है कि हाथ धोने और कुल्ली करने के बाद खाए पिए। हाथ धोए और कुल्ली किए बिना खाना पीना खिलाफ औला है। बाज़ फ़क़ाए कराम ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर लिखा है कि हालत जनाबत में खाने पीने से नसियान जान के भूलने की बीमारी पैदा होती है, अलबत्ता ये कोई शरई हुक्म नहीं है। सवाल: हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सज़ा दी थी? जवाब: हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को जहाज़ से फ़रार होने की वजह से मौत की सज़ा दी थी। सवाल: खाना काबा में सबसे पहली नमाज किस दिन पढ़ी गई थी? जवाब: खाना काबा में सबसे पहली नमाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने वाले दिन पढ़ी गई थी। सवाल: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इस्म गिरामी बताएं। जवाब: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का इस्म गिरामी हज़रत बीबी आमना है। सवाल: इस्लामी रियासत का पहला सदर मुकाम कौन सा शहर है? जवाब: इस्लामी रियासत का पहला सदर मुकाम शहर मदीना मुनव्वरा है। सवाल: क्या आपको मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने खच्चर थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 खच्चर थे। सवाल: ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब: ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम था। सवाल: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क और नापतोल में मुब्तला थी। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल किस नबी को अता फरमाए? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। सवाल: दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? जवाब: दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनी थी। सवाल: जन्नत में हूरें कौन सा गाना गाएंगी? जवाब: जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूरें इस मज़मून का गाना गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी फ़ना ना होंगी, हम चैन में रहने वालियां हैं तो हम कभी गमगीन ना होंगी,
हम खुश होने वाली हैं तो हम कभी नाराज़ ना होंगी। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे लिए और हम उनके लिए हैं। सवाल: डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राज किया था? जवाब: डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितनी हुई और हुकूमत कितने साल तक की? जवाब: आप अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हुई और आपने 40 साल हुकूमत की। सवाल: मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब: मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। सवाल: क़यामत के दिन उलमा का इमाम किस सहाबी को बनाया जाएगा? जवाब: जब उलमा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने किसको नबूवत पर फाइज फरमाया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत पर फाइज फरमाया। सवाल: सोते वक्त कौन सी चीज़ सराहने रखने से इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है? जवाब: मोबाइल फ़ोन। सवाल: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल: मक्का को अमन का शहर बना ये दुआ किस पैगंबर ने की थी? जवाब: मक्का को अमन का शहर बना ये दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी ज़बानों का इल्म दिया था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 72 ज़बानों का इल्म दिया था। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कौन सा शहर था? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान शहर में रहते थे। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है?
जवाब, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल, जमीन पर पहली बारिश कब हुई थी? जवाब, जमीन पर पहली बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल, कैफ के मायने क्या हैं? जवाब, कैफ के मायने वसी गार के हैं। सवाल, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? जवाब, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।